everyone, welcome to Shuyutushar tutorial. Today's topic is switch case in Java. ये switch case का next part है. Basically हम लोगों ने जो last part post किया था, switch क्या होता है and define programs related to switch case. आज हम लोग switch case through how to convert a decimal number to hexadecimal number इसको program को explain करने वाले हैं. ये program basically मेरा किया हुआ है, so I'll explain how to do it. And इसके अलावा नेस्टेड स्विच केस, तो स्विच अंदर स्विच, एक स्विच के अंदर अगर हम लोग दूसरे स्विच को यूज करना चाहते हैं, लाइक नेस्टेड इफ या नेस्टेड फॉर, कैसे इस्तेमाल करना चाहते हैं, जो स्कूल्स एंड कॉलेज स्टूडेंट्स हैं इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है. एंड enum in Java इज स्पेशल डेटा टाइप है जो जिसके अंदर बहुत सारा वैल्यूज रहता है एंड वी हैव टू चूज वन ऑफ द वैल्यू फ्रॉम द वैल्यू इन द डेटा टाइप्स. तो इसका नोट्स भी मैंने करके रखा है, आप लोग देख सकते हो. यहाँ से आप लोगों को सभी मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन पे इसका लिंक दिया जाएगा, आप लोग डाउनलोड कर सकते हो. एंड मैं प्रीवियस सेक्शन का जो लिंक है या प्रीवियस वीडियोस का जो लिंक है उसको अपडेट कर दूंगा. ये सब आप लोग वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हो, या नया जो आज पोस्ट करने वाले हैं इससे भी आप लोगों को मिल जाएगा. तो गाइस आप लोग वीडियोज़ को पूरा देखो, स्किप मत करो. अगर आप लोग स्किप करोगे तो प्रोग्राम्स आप लोग को समझ में नहीं आएगा या आप लोगों को दिक्कत हो जाएगा समझने में कि कहाँ से क्या हो रहा है. तो आप लोग प्लीज़ इसको पूरा देखा करो. एंड आप लोगों को अगर लगता है कि ये वीडियोस आप लोगों के लिए थोड़ा बहुत भी हेल्पफुल है तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, तो इतना सा हेल्प कर दो गाइस. ओके, तो लेट्स स्टार्ट द प्रोजेक्ट. तो आज का जो टॉपिक्स यहाँ पे दिया हुआ है, डेसिमल टू हेक्साडेसिमल नंबर. डेसिमल टू हेक्साडेसिमल नंबर, डेसिमल नंबर क्या होता है एंड हेक्साडेसिमल नंबर क्या होता है. तो डेसिमल नंबर बेसिकली गाइस आई थिंक आप लोग जानते हो डेसिमल नंबर क्या होता है. जो नंबर्स हम लोग नॉर्मली लेके काम करते हैं मैथमेटिकली उसको हम लोग डेसिमल नंबर बोलते हैं. एंड हेक्साडेसिमल नंबर्स जो 16 बेस पे होता है, नंबर सिस्टम पे बेस 16 होता है, वो हेक्साडेसिमल नंबर है. तो यहाँ पे एक टेबल किया हुआ है. अगर डेसिमल नंबर हम लोग 0 to 9 लिखते हैं तो इक्विवेलेंट टू हेक्साडेसिमल नंबर भी 0 to 9 ही आता है. लेकिन जब हम लोग डेसिमल पे 10 लिखते हैं, 10 से लेकर 15, वो हेक्साडेसिमल डिवाइड होता है एंड 16 से मॉड करना होता है. तो 16 से डिवाइड करके जो भी हम लोगों का इंटीजर पार्ट है उसको इंटीजर के हिसाब से स्टोर करना होता है. एंड जो रिमाइंडर है उसको हम लोग एज अ नंबर अलग से स्टोर करके रखते हैं जो हम लोग हेक्साडेसिमल नंबर के लिए यूज करते हैं बाद में. एंड जो कोशेंट है उसको अगेन हम लोग 16 से डिवाइड करते हैं जब तक वो 0 से ऊपर रहता है. एंड द पार्ट इज रिपीटेड एंड रिमाइंडर को हम लोग अलग से स्टोर करके रखते हैं. तो सिंपल से एक एग्जांपल्स यहाँ पे मैंने लिख के रखा है. देखो, अगर सपोज अब डेसिमल नंबर इज 960, तो हम लोग कैसे इसको प्रोसीड. 960 को अगर हम लोग 16 से डिवाइड करेंगे तो क्वेश्चन विल बिकम 60 एंड रिमाइंडर विल बी 0. तो रिमाइंडर को हम लोग स्टोर कर लेंगे एंड 16 को अंदर हम लोग 60 को हम लोग नंबर कर देंगे. 60 मेरा नंबर हो जाएगा एंड रिमाइंडर इज 0. तो पहला रिमाइंडर 0 एंड द क्वोशिएंट इज 60. नेक्स्ट हम लोग अगर 60 ग्रेटर देन 0 है फिर से इसको 16 से डिवाइड करेंगे तो क्वोशिएंट हो जाएगा फिर से 3 एंड रिमाइंडर इज 12. तो रिमाइंडर को हम लोग फिर से अलग से स्टोर करेंगे एंड क्वोशिएंट को, जो क्वोशिएंट है वही मेरा नंबर हो जाएगा 3. 3 is again greater than 0. So 63 again will be divided by 16. Now the number which is quotient will become 0. जो quotient है वो 0 हो जाएगा एंड यही मेरा नंबर हो जाएगा. एंड रिमाइंडर इज 3. तो रिमाइंडर को हम लोग फिर से अलग से स्टोर करके रखेंगे. एंड इसके बाद और प्रोसीड नहीं होगा बिकॉज द क्वोशिएंट था 0 हो चुका है विच इज एक्चुअली द नंबर. सो यहाँ पे स्टॉप कर देंगे एंड जितना भी क्वेश्चंस रिमाइंडर मिला है अभी तक उसको हम लोग रिवर्स ऑर्डर पे प्रिंट करवाएंगे या कॉन्केटिनेट करेंगे. दैट इज लास्ट जो रिमाइंडर मिला है 3, सो 3 देन 12. 12 मीन्स इफ इट इज अ 12 इन डेसिमल नंबर सो हेक्सा विल बिकम C एंड लास्ट वाज 0. तो 0, तो लास्ट 3, 12 एंड 0. इफ वी राइट इन रिवर्स ऑर्डर इट विल बी 3C. वाई C? बिकॉज हम लोग अगर 12 देखते हैं तो 12 का इक्विवेलेंट जो हेक्साडेसिमल नंबर है अगर टेबल पे चेक करोगे तो वो, तो इफ वी राइट 960 गो टू द प्रोग्राम्स. एक बार मैं इसको पहले एग्जीक्यूट करके दिखा देता हूँ. सो
पे स्टेप्स दिया हुआ है, मैंने यहाँ पे नोट्स भी लिखा हुआ है, आप लोग देख सकते हो। एक्सेप्ट डेसिमल नंबर एंड कन्वर्ट इनटू द हेक्साडेसिमल नंबर, दिस इज द स्टेप्स दैट आई जस्ट प्रिस्क्राइब टू यू। पूरा यहाँ पे दिया हुआ है, आप लोग यहाँ से भी देख सकते हो। एंड लेट मी रन द प्रोग्राम अगेन एंड मैं एक बार दिखा देता हूँ, देन आई विल एक्सप्लेन व्हाट वी हैव डन इन द प्रोग्राम्स। ओके, फर्स्ट एक बार रन करके मैं आप लोगों को रिजल्ट दिखा देता हूँ। Now it's compile, no syntax error, then execute। मैं यहाँ पे एक आईडी चाहिए, तो क्या कहते हैं, if I am writing 960, ध्यान से लिखना guys, if it's a 960, if it's a 960, the answer is 6360, that means this is a hexadecimal number। C for यहाँ पे 12, 10 is A, 11 is B and C। Now let's explain the program, program को explain करते हैं यहाँ पे। Say for example, मैंने यहाँ पे 5C लिया, I am taking a 5C, 5C is the example। Say for 92, मैं एक छोटा सा नंबर देके दिखा सकता हूँ, इससे 92। If I am taking 92, so 92 is greater than 0, then अगर 92 को हम लोग 16 से मॉड करेंगे, say for example 92 को 16 से मॉड करते तो you are getting remainder as 5, quotient is remainder is 12 and the quotient is 5, sorry, remainder is 12 and quotient is 5 and quotient is the number itself, quotient is the number itself। तो यहाँ पे हम लोग quotient को 5 कर देंगे। So quotient is 5 and as the remainder is 12, तो हम लोग क्या चेक करें, बेसिकली यहाँ पे स्विच के अंदर मैंने 10 से लेकर 16 तक 15 तक पूरा केसेस लिख रखा है। अगर 10 से लेकर 15 के अंदर कोई भी नंबर मेरा रिमाइंडर होता है तो उसको हम लोग एक स्ट्रिंग के अंदर रिवर्स ऑर्डर पे ऐड करते जाएंगे। बिकॉज अगर 10 होगा तो हेक्सा पे ए दिखाना है, अगर 11 है तो हेक्सा पे बी, 12 है तो सी, 13 है तो डी, 14 है तो ई, 15 है तो एफ। अगर 0 से लाइन अगर 10 से लेकर 15 तक कोई भी रिमाइंडर नहीं मिलता है तो जो भी रिमाइंडर 0 से लेकर 9 है वो रिवर्स ऑर्डर पे हेक्सा के साथ जाके ऐड हो जाएगा। ठीक है, सो पहले हम लोग जो रिमाइंडर मिला है दैट इज 12, तो 12 मीन्स दिस इज द 12, ये के सेटिस्फाई होने वाला है। एंड तो मेरा जो हेक्सा बोल के वेरिएबल है इज अ स्ट्रिंग वेरिएबल, तो इसके अंदर 12 ऐड हो जाएगा। तो हेक्सा का पहला वैल्यू जो है वो 12 हो चुका है। नेक्स्ट फिर लोग ऊपर चला जाएगा बिकॉज इज अ कंटिन्यूएशन पार्ट, सो इट इज स्टिल ग्रेटर देन 0। नाउ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डेक, डेक इज नाउ 5 एंड 5 को अगर हम लोग फिर से 12 से 16 से मॉड करेंगे तो it will become 5 only। Now my remainder is 5 and quotient is 0 because 5 divided by 16 will become 0। So what will happen now, r का जो वैल्यू है this r is now 5, so because ये r 5 है so 10 से लेकर 15 तक कोई भी केस यहाँ पे सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। 10 से लेकर 15 तक अगर कोई भी केस सेटिस्फाई नहीं करेगा तो ये डिफॉल्ट पे के अंदर जाएगा एंड हेक्सा पे ऑलरेडी 12 स्टोर है, आप लोग देख सकते हो सी के लिए 12 स्टोर है, तो 12 मतलब यहाँ पे सी आ गया बेसिकली। 12 मतलब क्या होता है यहाँ पे सी, बिकॉज 12 अगर होगा तो सी हो चुका है। तो आर यहाँ पे 5 है तो हेक्सा के अंदर 5 आ जाएगा एंड पहले से ऑलरेडी सी था तो ये विल बिकम 5C। वाई, बिकॉज ऑलरेडी यहाँ पे सी था एंड आर नया आ गया, आर के अंदर मेरा 5 है, सो 5 प्लस सी अगर कॉन्कैटिनेट करोगे तो 5C। Why I have written r plus hexa because हम लोग को जो रिवर्स ऑर्डर पे दिखाना होता है, जो भी रिमाइंडर आता है हम लोग रिवर्स ऑर्डर पे दिखाते हैं। तो दिस इज माय फाइनल आंसर 5C। एंड यहाँ से अगर बाहर आ जाओगे बिकॉज क्वेश्चन अभी 0 हो चुका है।
सो बेसिकली एक स्विच केस प्रोग्राम है जहाँ पे हम लोगों ने देखा हाउ टू कन्वर्ट अ डेसिमल नंबर इनटू इट्स इक्विवेलेंट हेक्साडेसिमल। कैसे डेसिमल नंबर को 16 से मॉड कर रहे हैं और डिवाइड कर रहे हैं। जो भी मेरा रिमाइंडर आ रहा है वो आर के अंदर आके स्टोर कर रहा है एंड आर इज़ द डिजिट्स। तो उसको हम लोग रिवर्स ऑर्डर पे ऐड करते जा रहे हैं एक स्ट्रिंग के अंदर जो मेरा हेक्सा है। तो अगर रिमाइंडर 0 से लेकर 10 से लेकर 15 के बीच में हुआ तो A to F आएगा एंड वो केस 10 से लेकर 15 के अंदर आता है तो A, B या C या D या E और F रिवर्स ऑर्डर पे जो स्ट्रिंग है हेक्स है उसके साथ ऐड होते जाएगा। अगर वो 10 से लेकर 15 नहीं है तो 0 से लेकर 9 के बीच होगा, वो डिफ़ॉल्ट पे आके हेक्सा के अंदर रिवर्स ऑर्डर पे ऐड होगा, क्योंकि हम लोग को रिवर्स ऑर्डर पे ये स्ट्रिंग को या नंबर्स को शो करना होता है जो भी रिमाइंडर आता है। एंड हम लोग क्लास पे जाके वो प्रिंट कर रहे हैं, लूप के बाहर आके वो नंबर को प्रिंट कर दे रहे हैं। तो एक बार इसको रन करके देख लो गाइस। तो थोड़ा बहुत टाइम लग जाता है इसको रन करने में एंड सॉरी फॉर दैट। तो आ जाएगा, 2 मिनट वेट कर लेते। तो आप लोगों को अगर ये पसंद आया होगा थोड़ा बहुत भी शेयर कर लेना, लाइक कर लेना एंड सब्सक्राइब कर लेना। कोई भी अगर क्वेरी से रिलेटेड प्लीज़ कमेंट करो या मेल एड्रेस दिया हुआ है, मेल पे आप लोग मेल करके भी बता सकते हो जो भी इसके रिगार्डिंग क्वेरीज वगैरह होगा, ठीक है। और इसके रिलेटेड जो भी सोर्स कोड वगैरह है वो तो मैं प्रोवाइड कर ही रहा हूँ डिस्क्रिप्शन पे। तो आप लोग को ये डिस्क्रिप्शन सेक्शन से बिल्कुल मिल जाएगा, जो आप लोग ये डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड भी कर लेना। अपडेशन भी किया जा रहा है, तो कोई भी अगर अपडेट आता है वो अपडेट मैं लिंक प्रोवाइड कर दूँगा। जो प्रीवियस लिंक था, जो लास्ट ट्यूटोरियल दिया हुआ था उसका लिंक, या जो नया लिंक हम लोग के पास आएगा ये इसका भी मैं डिस्क्रिप्शन से पूरा प्रोवाइड कर दूँगा। प्लस इसका जो सोर्स कोड है ये इसको भी मैं प्रोवाइड कर